गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। मैं भारत भूषण स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यूट्यूब पर इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए और फेसबुक इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक फॉलो शेयर ज़रूर करिए। साथियों, हम बात कर रहे हैं बीटीएससी स्टाफ नर्स को लेकर के। देखिए, स्टाफ नर्स को लेकर के बात इसलिए कर रहे हैं कि ये बात करना बहुत ज़रूरी है। बीटीएससी स्टाफ नर्स, एक चीज़ आपने गौर किया होगा कि फॉर्म भरने के समय में पटना हाई कोर्ट ने, फॉर्म फिलिंग के टाइम में ही जो है पटना हाई कोर्ट ने आईएनसी और नॉन आईएनसी, जिनका नॉन आईएनसी था उनको भी अलाउ कर दिया था, फॉर्म भरने का अलाउ किया था। ये अभी नहीं, जब फॉर्म भरने की तिथि निश्चित हुई थी, नोटिस आया था, उसी समय जो है सो डेट भी बढ़ी थी। आप सब जान रहे हैं कि एज कट ऑफ वाला मामला था। हम लोगों ने भी प्रयास किया था एज कट ऑफ को लेकर के, एक लेटर भी हम लोगों ने निकलवाया था, जिससे कि जिन लोगों का उस एज कट ऑफ के अकॉर्डिंग नहीं था वो लोग भी फॉर्म भरे। और उसी दौरान जो है सो नॉन आईएनसी को लेकर के भी हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया था कि जिनका जिनका भी नर्सिंग काउंसिल, इंडियन नर्सिंग काउंसिल सूटेबल नहीं है, वो लोग भी फॉर्म भरेंगे। और उसी समय इस बात को लेकर के सरकार क्योंकि जब हाई कोर्ट ने परमिशन दिया तो उसमें महाधिवक्ता से, आप जान रहे हैं कि आर्टिकल 309 जो है सो महाधिवक्ता से कन्फर्मेशन के बाद जो है सो आर्टिकल 309 का उपयोग करते हुए नियमावली बनाई जाती है। और उसी दौरान जो है सो इसमें ऐड किया गया कि जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं है वो लोग भी फॉर्म भरेंगे, आईएनसी सूटेबल नहीं है तो भी फॉर्म भरेंगे। और उसके बाद जब फॉर्म भराया गया, उसके बाद कैंडिडेट्स के मन में लगातार थे, और बीटीएससी भी जो स्क्रूटनी, बीटीएससी को इंटरनल स्क्रूटनी जो मार्च में करनी है, बीटीएससी का भी कहना था कि जो कोर्ट का गाइडलाइन आएगा उसको हम लोग फॉलो करेंगे। लेकिन कोर्ट के फाइनल होने से पहले ही, देखिए एक्चुअली बहुत लोग इसमें ये भी कहेंगे कि सरकार के साथ गई है, कुछ है क्या कि जब सरकार के महाधिवक्ता को लगा कि इसमें ये चीज़ें बदलाव करने की ज़रूरत है, तो इससे आसानी हो जाएगी स्टूडेंट को, खास करके नॉन आईएनसी वाले मामले में, तो इस तरह से कर दिया गया। नियमावली ही सरकार ने बना दी, और नियमावली जो बनाई है उसमें इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि संघ अथवा अन्य राज्य सरकारों से, मतलब बिहार हो, भारत हो या भारत के अन्य जितने भी राज्य हैं, उन सभी राज्य सरकारों से डिग्री होनी चाहिए। दूसरी बात की दूसरा जो इसमें चेंज किया गया है वो ये कि जीएनएम हो, बीएससी हो, सभी लोग फॉर्म भरे हैं। सभी लोग, जो भी लोग फाइनल सिलेक्शन जिनका होगा, फाइनल अपॉइंटमेंट और ज्वाइनिंग से पहले जो है सो उनको डीवी में जितने साक्ष्य दर्शाए हैं उसके अलावे, मतलब कि जब डीवी होगा उसमें जो साक्ष्य वो दर्शाएंगे उसके अलावे उनको बीएनआरसी का रजिस्ट्रेशन जो है सो अपॉइंटमेंट से पहले ज़रूरी है। अब इसमें हम बात कर रहे हैं, कई सारे लोगों के जो मन में सवाल है कि देखिए जीएनएम बीएससी नर्सिंग में भी जो है सो जीएनएम जीतेगी और बीएससी नर्सिंग हटा दी जाएगी। तो देखिए, एक बात स्पष्ट है कि बीएससी नर्सिंग नहीं हट रहा है इस नियुक्ति प्रक्रिया में। अब चाहे कि कुछ भी हो, बीएससी नर्सिंग नहीं हट रहा है। एक्चुअली सरकार जो है सो बीएससी नर्सिंग के फेवर में है, और सरकार जो है सो पीछे किसी भी कीमत पर इस विषय में नहीं हटेगी। वो एक्चुअली आईएनसी नॉट सूटेबल वाला जो मामला था, उसमें सरकार के परमिशन से ही जो है सो हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया, उसमें सरकार के तरफ से महाधिवक्ता जो होता है वो अपोज नहीं करता है, जो क्योंकि असमानता थी। उस समय भी हम लोगों ने कहा था कि ये गलत है, हमने वीडियो भी कई बार बनाया है, उसमें ये बातें कही है कि सरकार को जब फॉर्म भरने का अलाउ किया है हाई कोर्ट ने, वो तो उसमें महाधिवक्ता और बिहार सरकार की भी पहल रहती है। और उसी आधार पर जो है सो हाई कोर्ट ने उस समय जो सो ऑर्डर दिया था कि जो रजिस्ट्रेशन है, अभी रजिस्ट्रेशन नहीं भी है तो लोग फॉर्म भरे। लेकिन अब बिहार सरकार ने नियमावली बना दी, बिहार सरकार ने नियमावली जो संशोधन की है उसमें स्पष्ट कह दिया है कि अपॉइंटमेंट, फाइनल अपॉइंटमेंट जो होगा, ज्वाइनिंग होने से पहले जो है सो आपको डॉक्यूमेंट जो है सो दिखाने हैं।
रजिस्ट्रेशन का, खास करके BNRC रजिस्ट्रेशन का। इससे पहले आप किसी भी स्टेट के किसी काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन है तो ठीक है। तो बहुत सारे लोगों के मन में यह है कि इसमें BSc हार जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, सरकार जो नियमावली बनाई है उसमें स्पष्ट रूप से जो हम संशोधन किए उसमें भी स्पष्ट रूप से ये लिखा हुआ है कि GNM BSc जो है सो एलिजिबल है, दोनों एलिजिबल है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए मैं तो आप सबसे यही कहूँगा कि संयम बरते, बहुत जल्द जो है सो आपको देखने को मिलेगा। आप सबसे ये भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग भी बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल यानी BNRC में आपने अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है अभी तक तो ज़रूर करा लीजिए, क्योंकि वो अपॉइंटमेंट के लिए ज़रूरी है, ज्वाइनिंग के लिए ज़रूरी है। अगर आप नहीं निकालते हैं तो फिर बाद में दिक्कत हो सकती है। और ये भी बात स्पष्ट समझिए कि इसमें किसी भी तरह का कुछ नहीं होने जा रहा है। BSc भी नहीं हटेगा और GNM भी जो है सो ठीक है। जितने भी लोग क्वालिफाइड हैं इसमें, GNM हो BSc हो, सभी लोगों का जो है सो इसमें जॉब होना है। इसलिए आप सब से मेरा रिक्वेस्ट है कि फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो लाइक फॉलो जरूर करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। और कुछ विशेष बातचीत रहे तो आप हमको हमारे कमेंट सेक्शन में, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में या फेसबुक के कमेंट सेक्शन में हमारा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर भी है। अब ज़रूरत पड़े तो आप हमको वहाँ भी कॉल मैसेज कर सकते हैं। यह काफ़ी महत्वपूर्ण मामला है। इसमें ना ही BSc हटेगा और ना ही कुछ। जो इसमें रजिस्ट्रेशन वाला मामला था उसमें हम लोग भी इस बात को लेकर आश्वस्त थे कि सुप्रीम हाई कोर्ट ने जब फॉर्म भराया तो हाई कोर्ट जो है सो रास्ता देगी, और वही हुआ कि हाई कोर्ट में जब ये मामला हाई कोर्ट में जब ये मामला गया GNM BSc का, उस समय भी ये चीज़ें स्पष्ट था कि सरकार BSc नर्सिंग को हटाने के फेवर में नहीं है, और वही चीज़ें हुआ है। बाकी देखिए, जो भी फाइनल हो, फाइनल कुछ अगर कोर्ट का कोई डायरेक्शन होगा तो हम अवगत कराएंगे आपको। बाकी आप सबसे रिक्वेस्ट है, यूट्यूब पर देखें तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।